Hello students, so today we are going to start another important chapter from your 12th chemistry. What is the chapter? It is alcohol and phenol. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में फिनोल के बारे में और फर्स्ट में हम अल्कोहल को ट्राई करेंगे कवर करने की. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले देखेंगे कि अल्कोहल होते क्या है, फिनोल क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मीथेन ले लूँ तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. अगर इसके हमने 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH ग्रुप. हमें पता है ये क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है. इसको अगर हमने लगा दिया तो ये बन जाता है CH3OH जिसका नाम होता है मिथेनॉल. ठीक है, मिथेनॉल. तो ये बन गया अल्कोहल. तो जब भी हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कोहल. इसी तरीके से अगर हम जो आपकी इथेन होती है, ठीक है, CH3 इसके अंदर अगर हम OH ग्रुप ऐड कर देते हैं CH3CH2OH बन गया तो ये आपका. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इथेनॉल. ठीक है, ये भी क्या है, अल्कोहल. ओके, उसके बाद अब फिनोल क्या होती है, व्हाट इज़ फिनोल. तो फिनोल जब भी बात आएगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर हम OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड बनता है इट इज़ कॉल्ड फिनोल. क्या बोलते हैं इसको, फिनोल. तो दोनों की रिएक्शन ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की. सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, होती क्या क्या है. तो चलो, तो सबसे पहले जो टॉपिक आपके इसमें दिया हुआ है दैट इज़ क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, तो अल्कोहल को मोनो डाई ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स में बोलते हैं. अब ये हाइड्रिक का मीनिंग क्या हुआ, OH जो ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, तो इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वर्ड हाइड्रिक. ठीक है, तो सिंगल अगर OH ग्रुप किसी के साथ लगा होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलेंगे. ठीक है, डबल लगे हैं, 2 लगे हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक. तो इस तरीके से इनको नेम दिए जाते हैं. अब अगर हमारा जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो किसी ऐसे कार्बन एटम से लगा हुआ है जो कि बॉन्डेड है कितने, या तो एक कार्बन से, ठीक है, या फिर तीनों हाइड्रोजन से, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल. अगर हमारा कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसके ऊपर की OH ग्रुप लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल. अगर हमारा कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH लगा होता है वो 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. इनको हम क्या और क्या नाम देते हैं, अल्केनोल्स भी बोला जाता है इनको. ठीक है, तो अल्केनोल्स या अल्कोहल बनाने का सबसे इजी सिंपल सा मेथड सबसे पहला क्या है, अल्केनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन्स. तो हेलोएल्केन हमने ऑलरेडी कर लिया है चैप्टर. ठीक है, हेलोएल्केन ली, उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं विद एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लेते हैं, उसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं. तो इससे होगा क्या, देखो सिंपली KOH का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसका ये, तो KBr यहाँ से निकल जाएगा और OH एज इट इज़ इसके ऊपर लग जाएगा. ठीक है, तो ये बन गई इथेनॉल. तो ये आ गया इसका फर्स्ट मेथड प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट मेथड आता है प्रेपरेशन का इसका, वो आता है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. तो ये जो रिडक्शन होती है 2 तरीके से कर सकते हैं, आइदर हाइड्रोजन की साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. फॉर एग्जांपल इथेनॉल लिया हमने एल्डिहाइड, उसको रिएक्ट करवाते हैं या तो हाइड्रोजन विद निकल और प्लेटिनम, या फिर इसमें हम लेते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. इनके साथ जब इसको रिएक्ट करवाता है, ठीक है, इथेनॉल को, तो इससे हमें क्या मिलता है, इथेनॉल. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है बाय द अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोप बोला जाता है. तो इसमें एस्टर के साथ, ठीक है, बनता है हमारे पास, एस्टर का यूज़ करके हम बनाते हैं अल्कोहल. तो इसमें एस्टर को हम रिएक्ट करवाते हैं अल्कलाइन और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो होगा क्या, देखो सिंपली यहाँ से सोडियम आके इधर लग जाएगा और OH के साथ रिएक्ट करके बना देगा अल्कोहल.
तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक और मेथड इसका जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो होता है प्रिपरेशन फ्रॉम एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन को हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो इसमें सिंपली होगा क्या, ये ब्रेक करते हैं, ठीक है, H2O के साथ निकल के वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, और नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और है, इसके साथ रिएक्ट करके N2 की फॉर्म में निकल जाएगा। बाकी रहा OH, वो R के साथ रिएक्ट करके हमें दे देता है हमारा प्रोडक्ट, दैट इज़ अल्कोहल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कमर्शियली हम जो अल्कोहल होता है उसको एक और मेथड से बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली शुगर्स या स्टार्च की फर्मेंटेशन करवाते हैं। शुगर का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मोलेसिस या फिर ग्रेप्स जो होते हैं। ठीक है, ग्रेप्स के अंदर फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो शुगर होती है उसको चेंज किया जाता है अल्कोहल में, और स्टार्च जो कि आपका राइस, बार्ले या मेज़ में होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर यूनिट दैट इज़ ग्लूकोज के अंदर, फिर उसकी फर्मेंटेशन करवाई जाती है और वो फाइनली क्या देता है हमारे को, अल्कोहल प्लस CO2। ठीक है, तो इस केस में यूज़ किया जाता है किसको, ईस्ट, जिसके थ्रू हमें क्या क्या मिलता है, एंजाइम भी, और जो ग्रेप्स होते हैं उसमें से हमें एंजाइम भी मिल जाता है, और जो शुगर होती है वो भी मिल जाती है। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में जो सुक्रोज होता है उसको कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दोनों क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है, सुक्रोज जो होती है एक ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, दो शुगर के मिलने से बनी होती है। तो ये इसके ऊपर एक्ट करता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम, वो इसको तोड़ देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, 2 यूनिट में। अब ये जो ग्लूकोज होता है इसको जाइमेज एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। तो ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है कि विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, तो यह आ जाएगा हमारा जाइमेज। ठीक है, साथ में क्या बनता है, CO2। तो ये हो गया। इसके अलावा स्टार्च जो होता है उस केस में भी 2-3 टाइप के एंजाइम यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टार्च को डायस्टेज से पहले ट्रीट किया जाता है, माल्टोज में चेंज होगा। ठीक है, फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज फिर जाइमेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेप थे इनके हेल्प से सिर्फ 5% जो अल्कोहल होती है वो ऑब्टेन की जाती है, बाकी जो है वो बनाई जाती है इसके थ्रू। इथाइलिन को रिएक्ट करवाते हैं एसिड कैटलिस्ट के साथ, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो अल्कोहल होता है ये प्योर नहीं होता है, इसमें 95 पॉइंट, ये जो नीचे दी हुई है इतने % अल्कोहल होती है, और इसके अलावा 4.5% जो होता है वो होता है वाटर। ठीक है, तो ये जो होता है इसको अगर फर्दर प्योरीफाई किया जा सके, 100% प्योर अल्कोहल, तो उसको हम बोलते हैं फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, और इसको ऑब्टेन करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ रिएक्ट करवा के फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कारण अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, पहले इसमें वाटर निकल जाएगा, ठीक है, फिर बेंजीन, और लास्ट में बिल्कुल प्योर या एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, ठीक है, इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज इसमें कई बार ट्रेसेस ऑफ बेंजीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन का एक और मेथड जो कि हम बनाते हैं वाटर गैस से। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO+H2, जो कि बनती है किसकी हेल्प से, कोक को हाइड्रोलिसिस, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है आयरन क्रोमाइड के साथ 473 केल्विन के ऊपर, तो इससे मिलता है हमारे को वाटर गैस। इस वाटर गैस को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट के साथ। ठीक है, तो क्रोमियम के साथ तो हमें मिल जाता है आपका मिथेनॉल या अल्कोहल। तो ये भी क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बट फ्रॉम वाटर गैस। अब नेक्स्ट चीज़ है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो 3 मेंबर होते हैं इसके वो जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वाटर के अंदर मिसिबल होते हैं, ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। उसके बाद इसके 4 से आगे स्लाइटली ऑयली हो जाते हैं, और अबाउट 13-14 से अब जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो इसमें आती है वो आती है आपकी कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल के, जिनका फॉर्मूला सेम रहेगा बट फंक्शनली, ठीक है, आइसोमर जो होते हैं, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। ऐसा क्यों होता है? जब ब्रांचिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ठीक है, CH3 है, ऐसे करके मैं 15 कार्बन की चेन लगा रही हूँ। उसके बाद जब मैंने इसकी ब्रांचिंग करनी होगी तो मैं इस कार्बन को उठा के ऐसे करके इनको अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, 15 कार्बन। तो इस तरीके से होगा क्या, उसका साइज़ जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास और साइज़ रिड्यूस कर जाएगा, तो उसके कारण उसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं होते हैं वो भी लोअर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसमें जो अल्कोहल होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है, वीकली एसिडिक, इतने वीक एसिड होते हैं दैट दे कांट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, रेड, ये भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इवन दे आर लेसर एसिडिक देन द वाटर, ठीक है। तो इसमें अब रिएक्शन आएंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले आएगा आपका रिएक्शन, ये रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड या फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एस्टर और ईथर में डिफरेंस अगर आपको नहीं आइडिया तो दोबारा बता देते हैं। RCOOR, अगर ऐसे करके ग्रुप होता है दैट इज़ योर ईथर, ठीक है। अगर RCOOR ये चीज़ है तो ये इसको हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो इस रिएक्शन में करते क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें हम अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ। ये आपका एसिड, ठीक है, और ये अल्कोहल ROH, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। तो सिंपली जैसे इसमें शो किया गया है, हाइड्रोजन इथेनॉल का, अल्कोहल का, एसिड के OH के साथ रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और बाकी एज इट इज़ कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, ठीक है, वो यहाँ पे कंबाइन कर जाएगी। तो ये बन गया इथाइल एसीटेट, ठीक है, दैट इज़ एस्टर। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए दैट इज़, अगर हमें कोई रिएक्शन मिक्सचर दे दिया, उसमें पता लगाने को बोला है कि हमें कौन सी अल्कोहल दी हुई है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, विक्टर मेयर टेस्ट। अब होता क्या है इस टेस्ट में, सबसे पहले होता क्या है, जो भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है, आयोडेशन करेंगे उसकी, तो आयोडीन इसके साथ अटैच कर जाएगा। सेकंड स्टेप में उसकी नाइट्रेशन करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसकी वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसको अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे क्या आया, ठीक है। अगर हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ब्लड रेड कलरेशन आई, इट मीन्स वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर उसमें ब्लू कलरेशन आती है तो वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर वो कलरलेस है दैट मीन्स दैट विल बी टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। इस तरीके से एक और टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट में करते क्या है, जो हमारे पास गिवन मिक्सचर होगा, अल्कोहल होगा, उसको रिएक्ट करवाते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ, जो कि होता है इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है, ऑफ किस का, कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, जो कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वाटर को निकालने में मेन रोल प्ले करेगा। इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर हेलो एल्केन होती है, मतलब क्लोरो एल्केन, जो कि
क्या देती है, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है उसका टर्बिडिटी वाइट कलर की या फिर क्लाउडीनेस अपीयर होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अल्कोहल को हमने HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलती है हेलो एल्केन और साथ में वाटर टर्बिडिटी। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगाएंगे वो देखेंगे टाइम के साथ। इफ़ द टर्बिडिटी अपीयर इमीजिएटली, अगर एकदम से रिएक्शन में जैसे हमने डाला एकदम से टर्बिडिटी आ गई तो इसका मतलब होगी टर्शरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी कुछ टाइम के बाद आएगी तो होगी सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी हीट करने पे रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा हीट करने के बाद आएगी तो इट मीन्स वो हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, दैट इज़ इंटर कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अलग अलग जो अल्कोहल होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इंटर कन्वर्शन। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, गिव द कन्वर्शन ऑफ इथेनॉल टू प्रोपेनॉल या फिर मिथेनॉल टू इथेनॉल। ठीक है, तो ये दो तरीके से होती है आपकी। फर्स्ट, या तो असेंट इन अ सीरीज, मतलब लोअर से हायर हाइड्रोकार्बन में जाएगी। फॉर एग्जांपल मिथेन सिंगल कार्बन का है। ठीक है, ईथ इसमें कितने डबल का सॉरी 2 कार्बन वाले में चेंज हो रहा है ये, तो इसको हम बोल रहे हैं असेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, हायर एल्केन में गया। एक होती है आपकी डिसेंट। ठीक है, तो इसमें अपोजिट होगा, इसमें हायर एल्केन से लोअर एल्केन में, ठीक है, अल्कोहल में इंटर कन्वर्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोअर टू हायर अल्कोहल में कन्वर्शन कैसे होती है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है उसमें पैटर्न सेम रहेगा। करते क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में जब भी हम लोअर से हायर अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे उसको रिएक्ट करवाते हैं HI के साथ। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में उसको हलाइड हेलो एल्केन्स में चेंज किया जाता है। ठीक है, और इस स्टेप में क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, H2O रिमूव होगा और हमें मिल गई हेलो एल्केन। उसके बाद उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, पोटेशियम KCN के साथ। ठीक है, अल्कोहलिक KCN के साथ। तो इसके साथ CN ग्रुप जो होगा वो ऐड हो जाएगा, तो कार्बन जो होगी वो यहाँ से ऐड होगी इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप में अब उसकी होती है रिडक्शन। ठीक है, या ठीक है, हाँ, तो हाइड्रेशन से जो हमारे पास CN था इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और ये इथेन अमाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नाइट्रस एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक है, नीचे जो है कोई अलग चीज़ नहीं है, NaNO2 और HCl के साथ ही क्या बनता है हमारे पास HONO नाइट्रस एसिड। तो इसके साथ जैसे इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसमें OH ग्रुप की एडिशन करवा देगा और हमें मिल जाएगी इथेनॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिथेनॉल से इथेनॉल कन्वर्ट की। अब सेम ही रिएक्शन आपका। ठीक है, रिएक्टेंट ये जो रहेंगे सेम रहेंगे, चाहे आप आगे कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है इथेनॉल टू प्रोपेन 1 तो इथेनॉल को फिर से HI के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, सेकंड स्टेप में KCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CN ग्रुप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन अमाइन में चेंज कर देगी इसको। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में फिर से नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवा के इसको हायर अल्कोहल में चेंज कर दिया। तो ये थी कन्वर्शन फ्रॉम लोअर टू हायर में। अब आएगा अपोजिट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट आती है आपकी इथेनॉल टू मिथेनॉल। अब देखना इसमें भी दोनों में सेम ही पैटर्न रहेगा, चाहे प्रोपेन 1 टू इथेनॉल है या फिर इथेनॉल टू मिथेनॉल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी 2 स्टेप में होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट जो 2 स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन। तो इसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है H2O की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हाइड्रोजन रिमूव करके इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है, तो ये चेंज हो गया किसमें, इस एसिड में। ठीक है, पहले था अल्कोहल, उसके बाद बना एल्डिहाइड और थर्ड स्टेप में बन गया उसका एसिड। एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है अमोनिया के साथ, उसको थोड़ा सा हीटअप करने के बाद क्या होगा, अमोनिया इसका वाटर के ब्रेक करके वाटर निकाल देगा और यहाँ पे NH2 अमोनिया से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अमाइड, इथेन अमाइड। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम करवाते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ इसकी
रिएक्शन करवाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये जो CO ग्रुप होगा वो यहाँ से निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा मिथेनामाइन। तो मिथेनामाइन जैसे हमारे पास जो ऊपर वाला रिएक्शन था, ठीक है, पीछे वाला, तो उसी की तरह नाइट्रस एसिड के साथ जब भी अमाइन वाला ये चीज़ आती है उसको हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवा के अल्कोहल ग्रुप को ऐड करवा देते हैं। तो ये इथेनॉल से हमने बना दी मिथेनॉल। तो सेम रिएक्शन आपका नीचे भी चलेगा, ठीक है, ये। तो इस केस में भी क्या होगा, ये था प्रोपेन 1-ऑल, 2 स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। पहले एल्डिहाइड था, सॉरी अल्कोहल था, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, फिर एसिड में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको अमाइड में कन्वर्ट किया अमोनिया के साथ, फिर इसकी अल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो हमें मिल गए इथेनामाइन, ठीक है। तो इसको फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवा के हमें मिल गया क्या, अल्कोहल लोअर लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर इसमें थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं। वैसे ये आपका कट किया हुआ है रिड्यूस सिलेबस जो हुआ है उसमें, बट जस्ट ऐसे ही छोटी सी। तो मिथेनॉल सबसे पहले तो इसको वुड स्पिरिट के नेम से जाना जाता है मिथेनॉल को, और इसको बनाने के लिए हम मेथड जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसको यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है पेंट्स में, वार्निशेस में, ठीक है, और फैट्स वगैरह उनको सब के लिए सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ और चीज़ों को बनाने में किया जाता है लाइक फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो यूज़ है इसका एंटी फ्रीज़ की फॉर्म में यूज़ करते हैं जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के रेडिएटर्स होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल का सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम फर्मेंटेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ ये कलरलेस होता है, इनफ्लामेबल लिक्विड होता है, ठीक है, विद अ कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज पावर अल्कोहल, ये इसका यूज़ आ गया। तो इसमें करते क्या है 80% पेट्रोल विद ईथर बेंजीन और प्लस 20% इसमें अल्कोहल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ, इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। तो इसको कार या स्कूटर वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ और लाइक बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा तो और चीज़ों को बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, एस्टिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड, पेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे यूजेस होते हैं। सो ये था आपका अल्कोहल एंड फिनोल चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं बेसिकली कवर किया अल्कोहल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका फिनोल का पोर्शन, जिसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी आएंगे, ठीक है। इसमें तो आपके बेसिकली एक सैपोनिफिकेशन का था, स्टेरिफिकेशन का था, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।